हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग मज़े में होंगे। आई थिंक आप लोग मेरा पुराना वाला वीडियो देखे होंगे जो फिज़िक्स का बनाया था कि फिज़िक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ा जाए तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस बोर्ड पर बताया था। तो आइए अब मैं केमिस्ट्री का स्टार्ट करता हूँ कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो अभी 12th के एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए मैं सिर्फ 12th वाले बच्चों को बता रहा हूँ जो 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही क्रूशियल वीडियो होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा हट के इस वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आ सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ा जाए तो आपको एक बेहतरीन मार्क्स आ जाए, जो अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद है। तो आइए पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के। कौन से? आप सब जानते हैं कि केमिस्ट्री के 3 भाग होते हैं, एक फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक होते हैं। तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में वो कौन कौन से चैप्टर है जो हमारे एग्जाम, बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले, और इससे तकरीबन बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे पहला चैप्टर का नाम सॉल्यूशन, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे। सॉल्यूशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में बताया गया है कि कैसे डेरिवेटिव अलग किया जाए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंट कैसे करते हैं। तो इसमें जो सॉल्यूशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो आपको कंफर्म है कि 5-10 इससे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। 5 तो मिनिमम आते ही है इस ऑब्जेक्टिव, कि कौन से मतलब आइडियल गैस है, कौन से नॉन आइडियल गैस है, ये सब पूछे जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि सॉल्यूशन में। तो अगर ये चैप्टर आप कर लेते हैं तो आपको अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। अभी मैं फिजिकल का बता रहा हूँ। अगर दूसरा चैप्टर को देखा जाए तो इलेक्ट्रोकेमिकल्स, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स है, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में आपको डैनियल शेल, गैल्वेनिक शेल, ये सब बताया जाता है कि कैसे डैनियल शेल को बनाया जाता है, इसको अलग किया जाता है। इसके पूरे से एक्सप्लेनेशन इसके बारे में चैप्टर में बताया गया है। तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स आने की गुंजाइश है और ला भी सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो। और तीसरा देखा जाए तो केमिकल काइनेटिक्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको 50-50 रखा जाए, क्या क्या 50-50 रखा जाए। अगर आप इसको करके जाते फिर भी ठीक है, नहीं करते हैं तो वही 5 से, इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछे, इसमें अगर कर लेते तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर क्या है, डीएनए ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं, ये इनऑर्गेनिक का, वैसे तो बताया जाता है कि अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ये जो ऑर्गेनिक में 3 है और इनऑर्गेनिक में 2, अगर आप ये सिर्फ 5 ही कर लेते हैं तो आप तो केमिस्ट्री में पास हो जाएंगे। जैसे 70 का एग्जाम है तो 50 प्लस ला सकते हैं। और अगर आप ये फिजिकल का तीनों कर लेते हैं तो 70 में आप 65-60 के तकरीबन पहुंच जाइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो डीएनए ब्लॉक कर लेना है और कौन सा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लेना है इनऑर्गेनिक में। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक देखिए बताया गया है कि ऑर्गेनिक जिसका अच्छा हो गया तो वो आराम से इनऑर्गेनिक कर सकता है, कि ऑर्गेनिक में क्या होते हैं, रिएक्शन पूछे जाते हैं, आपको कैटेलिस्ट पूछेंगे, रीअरेंजमेंट पूछेंगे कैसे करना है, वो सब पूछना है। तो हेलो अल्केन और हेलो अल्कीन, इसको सबसे अच्छे से देखना है, क्योंकि इसी में बहुत सारे रिएजेंट ग्रिग्नाल रिएक्शन इसमें पूछे जाते हैं। अगर ये सब कर लेते हैं, ग्रिग्नाल रिएक्शन, अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और एक आ गया अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट अमाइन, क्योंकि अगर आपको ऑब्जेक्टिव में फंसाने वाला जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे बनेगा, अमाइन से। और एग्जामिनर सबसे जो ज़्यादा फोकस करते हैं ना, ये अमाइन पर करते हैं। अगर फंसाने वाला क्वेश्चन बनेगा तो अमाइन से, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऑर्गेनिक के ये 3-4 ऑर्गेनिक के हो गए, इनऑर्गेनिक के 2 हो गए, और फिजिकल का कितना, 2, अगर ये नहीं करते तो कोई बात नहीं। अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो 70 नंबर के केमिस्ट्री होते हैं ना, तो 70 में आपको 60 या 65 तो आ ही जाएंगे अगर अच्छे से कर लेते हैं। तो अगर इतना कर लिए तो आपको बेहतरीन से एग्जाम चल जाएगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे चैप्टर है जो मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। और एग्जाम टाइम में बच्चे को यही होता है कि कम से कम कंटेंट पढ़े और ज़्यादा मार्क्स लाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो आके सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर कमेंट करें कि ऐसा लगा आपको वीडियो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।